तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक के बारे में। आए दिन आप देख रहे होंगे कि बहुत ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे जो अपने आप से ये शिकायत करते हैं कि मेरा जो कमर है वह सही से काम नहीं करता, हमेशा मतलब उठते समय बैठते समय दर्द करता है, पेनफुल होता है। तो उस कमर के दर्द को यदि आप जड़ से मिटाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि आप अपने वेस्ट को, कमर को, कटी को, उसको कटी भी कहा जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको सुडौल बना सकते हैं। सुडौल मतलब वही अच्छा शेप वाला। तो इस वीडियो में और जो लोग जैसे जो एक्टिंग करने वाले होते हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं, हीरोइनें होती हैं, उनको भी यदि समझिए तो ये एक्सरसाइज करने हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि उनका जो कमर का शेप है, जो वेस्ट का जो शेप है वो अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाएगा, पतला दिखने लगेगा। जो कि आजकल मतलब देखिएगा सभी आजकल क्या हमेशा एक्ट्रेस को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव कमर का लुक चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो एक्सरसाइज है बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि कैसे कटी शक्ति विकासक क्रिया यानी वेस्ट पावर डेवलपिंग एक्सरसाइज कैसे किया जाता है, इसको समझेंगे। और ये वीडियो जो है इसमें कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 यानी वेस्ट पावर डेवलपिंग एक्सरसाइज 1 होगा। फिर इसके बाद इसका 2 भी है, 3 भी है, तो हम लोग को अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 करेंगे। साथ ही साथ आप समझ लीजिए कि ये जो क्रिया है कटी शक्ति विकासक क्रिया, इन सभी को माइक्रो एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करने वाला एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने आप सभी के सामने जिस पुस्तक का जो सहारा लिया है उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये पुस्तक अपने आप में जो ये नाम है, जो संपूर्ण योग विद्या, इस नाम को चरितार्थ करता है। यानी बहुत ही सुंदर पुस्तक है, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, यूजफुल बुक्स है। तो चलिए इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब आप सभी के सामने मैं उस कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा प्लीज कैसे किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 यानी 1 कैसे किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समावस्था यानी स्टैंड स्ट्रेट इन रिलैक्स्ड पोजीशन, ऐसे खड़ा हो जाना है। दोनों पैर हैं, उसका जो अंगूठा होगा एक पास यानी टो, दोनों पैरों की एरिया यानी एंकल्स एक साथ, और ये आपका करतल भाग इस तरह से जंघाव पे अंदर क्यों रहेगा, गर्दन ऐसे सीधी रहेगा यानी स्ट्रेट। अब देखिए आपको इस अवस्था में आने के बाद क्या करना है। आपको देखिए ये जो आपका जितना जो कंधा है, ये कंधा का जो मतलब कि एक तरह से लेंथ जितना है उसका दुगना दूरी पे बराबर बराबर यानी इतना और इतना, और इस तरह से और इस तरह से। ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो मतलब इसके लिए 2 से 3 आंगुल का जो या उंगली का फिंगर्स का जो फासला है उस स्थिति में भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे ऐसे ज़्यादा बेहतर होगा। 2 से 3 जो अंगुली होता है उसके फासला इन दोनों पैरों के बीच में रखना है, यानी उतना गैप रखना है। अब देखिए इस तरह से ऐसे कर लिए। अब देखिए दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 अंगुली का फासला रखना है, गैप रखना है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा कैसे करना है। जैसे ये आपका बायां हाथ है यानी लेफ्ट हैंड है, ये आपका दायां हाथ है यानी राइट हैंड है। अब क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ना है यानी फिस्ट बनाना है, मुट्ठी बांधना है पीछे ले जाकर। देखिएगा हम बताएंगे कैसे। देखिएगा यानी कैसे पकड़ना है। तो देखिए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को पकड़ना है, और फिर उसके बाद जो आपका राइट हैंड का जो अंगूठा है, जो
एक तरह से थंब है उसको हम छिपा लेंगे। देखिए कैसे, तो कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसे, यानी लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, इससे इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे छिपाएंगे, आप देख लिए होंगे, ऐसे फिस्ट बनाएंगे। और इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। और फिर 2 से 3 आंगुल का यानी उंगली का जो फासला है पैर को उतना ही रखेंगे और कुछ नहीं। देखिएगा, श्वास भरते हुए यानी इनहेल करते हुए क्या करेंगे, पीछे की ओर झुकेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए यानी छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। कैसे, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। और जब हम पीछे की ओर जाएंगे यानी इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए, तो जहाँ जहाँ हमारे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होगा उस पर हम फोकस करेंगे, ध्यान लगाएंगे। जैसे जंघाओं में, सीने में, इन सभी जगहों पे आप देखिएगा खुद ब खुद गर्दन के पास, तो आपको वहाँ पे फोकस करना अपने माइंड को। फिर पीछे ऐसे मतलब आगे की ओर झुकते समय पीछे से जब आगे की ओर आएंगे तो जहाँ जहाँ आपके शरीर में स्ट्रेच फील होगा वहाँ वहाँ आपको ध्यान लगाना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे, तो देखिएगा। देखिए, इस क्रिया को हमने कर लिया, अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब फिर जिस तरह से आपने अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के मदद से उसके हेल्प से पकड़ा था, अब उसी तरह से जस्ट उसका अपोजिट राइट हैंड को यानी अब इसको पकड़ना है लेफ्ट हैंड से। और फिर इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को, इसी प्रैक्टिस को आपको करना है। और हाँ, याद रहे, जो नए नए करेंगे वो ज़्यादा पीछे झुकने का प्रयास न करेंगे। जितना पॉसिबल हो, जितना क्षमता हो आपका, जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो उतना झुके और आगे की ओर भी झुके। और हाँ, पीछे की ओर झुकते समय श्वास ले और आगे की ओर आते समय श्वास छोड़े अपने क्षमता के अनुसार, यथाशक्ति। अब फिर जस्ट लाइक मतलब इसका अपोजिट हम करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ेंगे और उसी तरह फिस्ट यानी मुट्ठी बनाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें जो हमारा होगा लेफ्ट हैंड का जो थंब होगा वह छिपेगा कुछ इस प्रकार से, देखिए ऐसे, और यहाँ पे ऐसे स्थापित करना है। अब चलिए हम ऐसे घूम के आपको दिखाते हैं और वही प्रोसेस को रिपीट करना है। कैसे, तो श्वास भरते हुए पीछे जाना है और श्वास फिर मतलब छोड़ते हुए आगे आना है। कैसे, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से। इस तरह से आपको करना है। और हाँ, कितनी बार करना है, तो जब नए यदि अभ्यास करना शुरू किए हैं नए नए, तो आपको 3 से 5 बार करना है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे 10 बार 15 बार आप अपने क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। घटा या बढ़ाने का मन करे तो घटा या बढ़ा सकते हैं। अब चलिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फायदे हैं वो समझते हैं। और देखिए, हमने बोला कि जब आप आगे की ओर जाएंगे, क्या आगे की ओर, तो कौन कौन सा आपका बॉडी पार्ट है जिस पे स्ट्रेच होगा, तो आप समझ गए होंगे कि जैसे आपके पेट में भी होता है,
फिर मतलब कि जंघाओं में भी स्ट्रेच फील होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका गर्दन है उसमें भी स्ट्रेच फील होता है। तो उन सभी पे फोकस करना है, ध्यान देना। इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि जब आप जैसे ना ऊपर देखते हुए पीछे झुकना है। तो ऊपर देखते हुए पीछे झुकेंगे मतलब आसमान की ओर देखना है, आंखें बंद नहीं करना है। और हाँ, मतलब कि ऊपर की ओर देखना है और तब पीछे झुकना है। और एक बात याद रखिएगा, जब आप मतलब श्वास भरेंगे तो गर्दन, कमर, इस सबको जितना पीछे ले जाना है, जितना आपको क्षमता है उतना ले जाना है। और फिर जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है मैं उसको बतला रहा हूँ अभी। श्वास को छोड़कर सिर, गर्दन, कमर को सीधा करें। तो ये सब तो सीधा हो ही रहा है। सामने की तरफ झुकते हुए सिर को घुटने तक लाने का प्रयास करें, मतलब यहाँ तक लाने का प्रयास करें। हमने बोला है कि जितना आपको क्षमता हो उतना ही करें, ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेनिफिट्स उतना ही पहुँचाएगा जितना आपको क्षमता। अगर क्षमता से परे कर दीजिएगा ज़्यादा तो फिर आपको फ़ायदे के बदले नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे प्रयास लगातार करते रहिएगा, अपने आप ये मतलब आपके घुटने तक सटने लगेगा। ठीक, अब चलिए देखिए अब इसके फायदे क्या क्या हैं। एक और बात बतला देना चाहता हूं कि इसी क्रिया को जैसे देखा जाता है कि इंटरनेशनल योग डे जो 21 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस दिन इसी को अर्ध चक्रासन के रूप में कराया जाता है। इसी आसन को, इसी क्रिया को जो हमने अभी आपको कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 करके दिखाया है, इसको अर्ध चक्रासन के रूप में भी कराया जाता है। और चक्रासन हम आगे बताएंगे कि कैसे किया जाता है, जब आसन बताएंगे तब। अब देखिए इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट्स में क्या क्या बेनिफिट्स है तो लिखा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका कमर होगा वह सुंदर बनेगा, जो आपका वेस्ट है, वेस्ट मतलब कमर, वह ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, मतलब एक तरह से जो भी आप समझे अपने भाषा में वैसा बनता है। सुडौल, मजबूत बनता है, अच्छा उसका शेप बनता है और पतली होती है। जो नर्तकी है, जो डांसर है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तथा पुष्ट बनती है और मजबूत भी बनती है। कमर के दर्द मिटते हैं, जो आपके वेस्ट में जो पेन होगा वो खत्म होगा, रिमूव होगा। कमर लचीली बनकर नृत्य कलाकारों के लिए उपयोगी होती है। कमर धीरे धीरे लचीली बनती है, जो डांसर्स होती हैं या जो होते हैं डांसर्स, उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी है, यूजफुल होता है यदि आप इसका लगातार अभ्यास करते हैं तो। शरीर कांति युक्त और फुर्तीला बनता है, यदि आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं तो जो आपका बॉडी है वह कांति युक्त, मतलब एक तरह की आभा, यानी उससे एक तरह का ग्लोरी, जो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो सुंदरता है, जो आभा है, जो कांति है, चमक है, वह झलकेगा। फुर्तीला बनता है, आप मतलब जल्दी जल्दी कोई भी काम को कर सकते हैं, एक्टिविटी को कर सकते हैं। शरीर आपका फुर्तीला रहेगा, एक्टिव बना रहेगा। उम्र के प्रथम 20 वर्ष तक साधक की लंबाई बढ़ती है। और यदि हाँ आप मतलब कि 20 वर्ष से छोटे हैं या 21-22 वर्ष से भी छोटे हैं, इस क्रिया को लगातार करेंगे तो आपकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, यानी उसमें हेल्प करेगा। तो बहुत ही फायदेमंद है ये जो कटी शक्ति विकासक क्रिया 1 है। और इसी तरह से हम देखेंगे अगले वीडियो में कटी शक्ति विकासक क्रिया 2 कैसे किया जाता है, तो उसको जानेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल को, सीखते रहिए, करते रहिए और स्वस्थ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।